नमस्कार, मेरा नाम आशित है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। आज के इस मेरे रिपोर्ट को हर दिन की तरह एक रिपोर्ट मत समझिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड को मैंने नाम दिया है पोल खोल एपिसोड, जहां खोलूंगा पोल और राजनीतिक पार्टियां बन जाएंगी लोल। जी, क्योंकि आज बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, आज उस खामोश सच की बात है जो आंकड़ों में तो दिखता है लेकिन मंचों से अक्सर गायब रहता है। यह कहानी है आधी आबादी की, जो हर चुनाव में लाइन में खड़ी होकर लोकतंत्र को मजबूत करती है, कभी लाडली बहन बनकर तो कभी माई बहन बनकर, लेकिन जब फैसले लेने की बारी आती है तो इन्हें ही पीछे लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। जी, यह सच्चाई है उन वादों की जो हर चुनाव में दोहराए जाते हैं और उन हकीकतों की जो हर बार सामने आने से बचती है। सोचिए, जब देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जब संसद में महिला आरक्षण की चर्चा होती है, जब बड़े नेता मंच से कहते हैं कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा, तब क्या सच में राजनीति के दरवाजे उनके लिए खुल रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक ऐसा सपना है जो बंद आंख से देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन आंख खुलते ही सब ध्वस्त। इसलिए आज हम आपको बिहार की राजनीति की वही सच्चाई दिखाने जा रहे हैं, जहां महिलाएं वोट देने में पुरुषों से आगे हैं लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी अब भी बहुत पीछे है, जहां जीतने की क्षमता साबित करने के बावजूद उन्हें टिकट कम मिलता है, जहां पार्टियां महिला हितैषी होने का दावा तो करती है लेकिन अपने ही संगठन में उन्हें बराबर जगह देने से हिचकती है। तो अब भूमिका में समय गवाए बिना चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की, जो खुद को महिला हितैषी पार्टी बताती है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में भाजपा का एक भी महिला सांसद नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। यह सवाल खड़ा करता है कि जब मौका था तब महिलाओं को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला। राज्यसभा की बात करें तो बिहार से कुल 16 सीटें हैं लेकिन इनमें सिर्फ एक महिला सांसद है और वह भी सीमित संख्या में। अब विधानसभा की तस्वीर देखते हैं। 2025 के चुनाव में भाजपा ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें सिर्फ 13 महिलाएं थीं। हालांकि इन 13 में से 10 महिलाएं जीतने में सफल रही, यानी लगभग 80% शानदार सफलता दर। इसका मतलब साफ है कि अगर महिलाओं को मौका दिया जाए तो वे जीत भी सकती हैं। अब बात करते हैं पार्टी संगठन की, जहां असली फैसले लिए जाते हैं। भाजपा की 35 सदस्यीय प्रदेश कमेटी में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 15% है, यानी निर्णय लेने वाली टेबल पर महिलाएं अभी भी कम हैं। पार्टी ने कई पदों पर नियुक्तियां की लेकिन महिलाओं को सीमित संख्या में ही जगह दी गई। तो चलिए अब नजर डालते हैं जदयू पर, उसी जदयू पर जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी और इनके नेता नीतीश कुमार की राजनीति ही चलती है महिलाओं के भरोसे। तो देखिए, उसी जदयू ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया और दोनों जीत भी गईं। यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन विधानसभा चुनाव में तस्वीर फिर वही नजर आती है। 101 सीटों में से सिर्फ 13 महिलाओं को टिकट दिया गया और उनमें से 10 जीत गईं। यहां भी लगभग 80% सफलता दर रही, लेकिन संगठन में जदयू की स्थिति और भी कमजोर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 24 सदस्यीय टीम में सिर्फ 2 महिलाएं हैं, वहीं प्रदेश टीम में 115 नेताओं में से मात्र 9 महिलाएं शामिल हैं, यानी 10% से भी कम भागीदारी है ना गजब। तो चलिए अब बात करते हैं राजद की, उसी राजद की जो चुनाव से पहले माई बहन योजना लेकर आई थी। तो देखिए राजद की स्थिति क्या है। राजद ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 6 महिला उम्मीदवार उतारी, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जीत सकी। विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए पार्टी ने 23 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन सिर्फ 3 महिलाएं जीत पाईं। राजद की राजनीति में एक खास बात सामने आती है, यहाँ महिलाओं को मौका जरूर मिलता है लेकिन ज्यादातर मौके राजनीतिक परिवारों से जुड़ी महिलाओं को ही मिलते हैं, यानी आम महिला कार्यकर्ताओं के लिए रास्ता अब भी आसान नहीं है। संगठन में भी यही तस्वीर दिखती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 28 सदस्यों में सिर्फ 5 महिलाएं हैं। तो चलिए भाजपा, जेडीयू, राजद के बाद अब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है महिलाओं को आगे बढ़ाने में। तो देखिए, तो कांग्रेस की स्थिति पर अगर नजर डालें तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी महिला को टिकट नहीं दिया गया। विधानसभा चुनाव में 61 सीटों में से सिर्फ 5 महिलाओं को टिकट मिला और कोई भी जीत नहीं सकी, यानी कि कांग्रेस में महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा बदतर है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब महिलाएं वोटिंग में आगे हैं तो प्रतिनिधित्व में पीछे क्यों?
अब इसे एक आंकड़े से समझिए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से 9.8% ज्यादा मतदान किया। यह एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। 2010 से लगातार महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट डाल रही हैं। 2010 में यह अंतर 3.4% था, 2015 में 7.2% और 2020 में 5.2%। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा में महिलाओं की संख्या बेहद कम है। 1985 से 2005 के बीच यह आंकड़ा 6% से भी कम था। 2005 में यह बढ़कर 10% हुआ। उसके बाद भी यह संख्या धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन 2025 में भी यह 14% के आसपास ही है। तो देखिए, इस पूरे परिदृश्य से एक बात साफ होती है, महिलाएं लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, लेकिन राजनीतिक दल उन्हें बराबरी का मौका देने से पीछे हट रहे हैं। चाहे वह टिकट देने की बात हो या संगठन में जगह देने की, हर स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी सीमित है। अब सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण कानून इस स्थिति को बदल पाएगा या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? क्योंकि जब तक राजनीतिक दल खुद अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक किसी भी कानून का असर सीमित ही रहेगा। इसलिए आज जरूरत है सिर्फ कानून बनाने का नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है कि पार्टियां महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक न समझे, बल्कि उन्हें नेतृत्व में बराबर की भागीदारी दे। यही असली बदलाव होगा और तभी लोकतंत्र सही मायनों में मजबूत होगा। ये पोल खोल एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।